नेता हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सभी क्षेत्र की महिला दीदियों का, मेरे पितातुल्य अभिभावक नौजवान साथियों का अभिनंदन करता हूं। ये सौभाग्य मेरा है कि पिछली बार जब हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में थे तो 2019 चुनाव के बाद जब 2023 में फिर से इस सरजमीन पर चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मेरे लिए भी एक मौका खुला है कि सीधे तौर पर गांव के लोगों के साथ संवाद करने का मौका मिला है। नहीं तो बड़ी सभा होती थी, मैं वहां गोला में मीटिंग करता और घर चला जाता, लेकिन आज हर पंचायत जाने का मौका मिला है। इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपसे सीधे तौर पर मिलने का मौका मिल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं किस परिस्थिति से इस क्षेत्र को उबारा गया है। थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जब 2004 में हम लोग चंद्रप्रकाश चौधरी जी को यहाँ चुनाव लड़ाए थे तो उस समय पहला चुनाव हमारा गोला और रामगढ़ का पहला चुनाव नहीं था। 1952 से चुनाव हो रहा है। 1952 में भी कोई विधायक इधर बने थे और 2000 तक कोई ना कोई विधायक लगातार बनते रहे। हम लोग एमपी भी बनाए, एमएलए भी बनाए। लेकिन इससे पहले जो भी चुनाव हुआ उस समय मेरा परिस्थिति क्या होता, कोई चुनाव हमारे जीवन स्तर में कोई परिवर्तन तो पैदा नहीं कर पाया था। 50-54 साल में हम लोग केवल मतदान करते थे। वोट होता था, गांव का कोई प्रबुद्ध आदमी हम लोग को मत देने का दिशा देता था कि इस बार किस पार्टी को वोट देना है, और हम लोग कतारबद्ध होकर अपना वोट देके घर वापस आ जाते थे। यही कहानी होता था 54-55 साल तक। हम लोग रोजमर्रा के जीवन को नीत बना दिए थे। बोलते थे कि भगवान का और ईश्वर का, अल्लाह का शायद यही रिश्मा है, जहां दिया है वही है। जब बेटी ब्याह देते थे इस क्षेत्र में तो जब परिवार आता था इस क्षेत्र में मिलने के लिए तो वो माँ जो होती थी वो 10 बार रो के जाती थी, कहाँ मेरा हस्बैंड, मेरा परिवार लोग, कहाँ मेरी बेटी को दे दिया बोल के। ये सच्चाई था कि नहीं सच्चाई था? हम उस हकीकत से, उस वोट का, वो परिवेश से बाहर निकलकर पहली बार 2004 में वोट हुआ। और ये कैसे हुआ? ऐसे नहीं कि 2004 के पहले इधर आजसू पार्टी हम लोग बहुत जोर से, केवल मेरे चुनाव के बाद जब सिल्ली में चुनाव हुआ, 99 दिसंबर में सिल्ली में चुनाव होता है, और सिल्ली पे चुनाव होने के बाद जब मैं विधायक बन के आता हूं और जब लोगों को ये विश्वास और बात यहां तक फैलता है कि एक 25 साल का लड़का, सिल्ली का मतदाताओं ने एक 25 साल का लड़का को विधायक बना दिया। और विधायक बनने के बाद आपको सबसे पहला एहसास होता है, जो विधानसभा एक फूल के लिए 50 साल तरसता था, उस विधानसभा में काम प्रारंभ हो गया, काम शुरू हो गया। ये बात आग की तरह फैला और इस क्षेत्र का नौजवान भी संकल्पित हो गया और बोला कि जैसा उधर वैसा इधर भी काम करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और चंद्रप्रकाश चौधरी जी को हम लोग पहली बार चुनाव में लाए और चुनाव में जिताकर आप लोग भेजने का काम किया। 2004 के बाद आपको पहली बार लगा कि वोट का कीमत होता है, और वोट का कीमत वापस क्या मिला? पहली बार वोट देने के बाद वापस रोड मिला है। पहली बार लोगों को लगा कि वोट देने से रोड हो सकता है, वोट देने से ब्लॉक हो सकता है, वोट देने से अनुमंडल जो हमारा हुआ करता था रामगढ़, जहां यहां से कोर्ट कचहरी जाने के लिए आपको यहाँ से एक दिन पहले हजारीबाग जाना पड़ता था। हजारीबाग में सोते थे, दूसरा दिन हाजिरी बनाते थे, तब जाके घर वापस आते थे। यही सच्चाई था। और यहाँ से जब अपना गोतिया घर पीठा पहुंचाने भी जाते थे तो भी एक दिन पहले जाके वहां सो के आना पड़ता था। ये सच्चाई से आज का दिन कि आज सवेरे उठेंगे, रामगढ़ जाएंगे, डीसी से मिल के आएंगे, सदर हॉस्पिटल से आएंगे और कोर्ट कचहरी सब करके घर वापस आ सकते हैं। ये वातावरण किसने दिया? ये चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने दिया है, आजसू पार्टी ने दिया है। हम लोग क्या किए? 2019 में घटना घटा, निश्चित रूप से दुखदायी घटना था। हम लोग गए थे मेडिकल, उन सभी घटना के बाद लोगों से मिलने के लिए गए थे, और उस समय हमारे प्रतिनिधि निश्चित रूप से यथासंभव उस परिस्थिति में जो करना चाहिए वो खड़ा हुए। लेकिन राजनीतिक रंग दिया गया, पॉलिटिकल कलर दिया गया, उस बीच में कलर आया। लोगों को लगा कि ऐसे ही वेदना के ऊपर थोड़ा अगर नमक मिर्ची डाल देंगे तो शायद मेरा कल्याण हो जाएगा। वो कल्याण भी हो गया, लेकिन जिनके लिए लड़ा गया, जिस विषय पर लड़ा गया, वो विषय आज तक वही ठहरा हुआ है, वो पब्लिक वहीं पर ठहरा हुआ है, और जो खोया वो वहीं पर है। इसको पूछने वाला आज के दिन में कोई नहीं। आप आंसू से वोट तो बना लिए, लेकिन जिस विषय के साथ आंसू बहा था वो विषय अधूरा रह गया। सच्चाई है कि नहीं? बता दीजिए, सच्चाई है कि नहीं आज के दिन में? अरे लड़ाई बड़ा बड़ा लड़ा जाता है, बड़ा बड़ा लड़ाई। इस राज्य के लिए भी सैकड़ों लोग अपना जीवन दिया, सैकड़ों लोग चला गया। ये जो बैठी हुई हमारी नीरू शांति भगत, सबसे पहले सदस्यता गया इनका,
और ये मेरा कमल किशोर भगत मेरा मित्र था, हम लोग आंदोलनकारी साथी थे। के सिन्हा के एक कांड हुआ था आंदोलन के समय में, उस कांड में उनको मार के फेंक दिया गया था। वहां से लेकर वो यहाँ से निकला, लोहरदगा का 2-2 बार विधायक रहा और विधायक बनने के बाद पहली बार उसी लड़ाई पर उनका सदस्यता जाता है। हम लोग कहीं रोके तो नहीं गए ये बात बोलने के लिए। आज खड़ा होकर ये लड़ रही है, नेतृत्व कर रही है और सामना कर रही है परिस्थिति का। ऐसा है, हम लोग तो नहीं बोलेंगे कि सुदेव भगत ने ऐसा कर दिया बोल के। परिस्थिति से एक अच्छा वातावरण को लोगों ने खराब किया। जिनको राजनीतिक हैसियत नहीं है, जो लोग राजनीति जिनके लिए कोई मकसद नहीं है, इनके कोई मकसद नहीं है राजनीति में। अगर मकसद होता तो निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश चौधरी जी का अगर तुलना कर दे तो पहले चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने 1000 किलोमीटर रोड बनाया। अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी का विकल्प कोई यहाँ हो सकता है तो उसको 2000 किलोमीटर रोड बनाने का ताकत होगा, तब चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कोई विकल्प हो सकता है। कब नहीं कर सकता है? हम लोग ऐसा आदमी चुनेंगे जो आदमी उससे आगे बढ़कर कोई काम कर सकता है। हम लोग चलता फिरता एक पूरी व्यवस्था को कमजोर कर दिए। हम तो वही बोलते हैं कि पोरे लगे भूये बात, हम कोई काम दे जाते हैं, हमें कौन सा बुझे पड़े। दूसरे से गुस्सा से अपना सामने का खाना को हम लोग गिरा दिए कि नहीं? यही किए कि भाई साहब अभी आप किस चीज के लिए, अभी का वोट किस लिए? वो वोट मांगने का अधिकार कहां है? वोट कोई सामाजिक भेदभाव से नहीं होता है। सभी लोगों का कल्याण वोट के अंदर छिपा हुआ है। हर माँ जब वोट देने जाती है उसके पीछे मकसद होता है। वो जाते समय जो आदमी उसको बोलता है वोट दो, उसको जाते जाते बोलते जाता है ये बार लाल कार्ड बनतो कि नहीं देखो, बोलते हैं कि नहीं? जाते जाते बोलते हुए जाता है। तो बोलता है घर नहीं बनाई दे बुझा बोलता है, बोलते हैं कि नहीं? बताइए। वो जाती है वोट देने, मन में है, लेकिन वो सोचती है तो गारंटी ले लेंगे, एक बार कर देगा कि नहीं, इसको पहले देख लेते हैं। बोलते हैं कि नहीं? आखिरी तक घुसते घुसते जो बोलता है चल दीदी चल वोट दे दे, उसको बोलती है घर ना बना ले बुझावत है कि नहीं? सच्चाई बोलिए, है कि नहीं? ये तो है एक व्यवस्था। और मैंने अच्छू को परिवार बोला। मैं अगर परिवार बोला तो परिवार का हम लोग निभाते हैं, हम लोग निभाते हैं, हम लोग काम करते हैं और दायित्व निभाते हैं। हमारा रिश्ता साड़म के साथ, हमारा रिश्ता पूरे गोला चितरपुर, हमारा रामगढ़ दुलमी के साथ हमारा रिश्ता, यहाँ के लोगों के साथ वोट का रिश्ता नहीं है। ये गलत बात करते हैं। हमारा रिश्ता परिवार का है। हम गोला के सभी परिवार को अपना परिवार समझते हैं और परिवार समझ के अपना काम करते हैं। सभी परिवार हमारे लिए ऊंच नीच नहीं है, किसी तरह का भेद हम लोग नहीं पालते और इसी के लिए हम लोग करते भी हैं। आज के दिन लगातार बोलो कि हम लोग रोड पुल पुलिया तो बात कर रहे हैं, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज सब तो बना दिए, अनुमंडल से बनाकर जिला बना दिए, लेकिन इसके अलावा और काम करते हैं। वो काम ये करते हैं कि जब भाई भैया जब पीछे हट जाता है, जब घर में बेटी का ब्याह मौरी हेरा जो चलता है, इसमें भी कोई गरीब परिवार जब सबल नहीं होता है, जब अपना भैया से उसको इकट्ठा नहीं हो पाता है, सहयोग प्राप्त नहीं होता है, तो वो माँ और वो दीदी सोचती है कि एक भैया चंद्र प्रकाश चौधरी है, कोई मेरा बात वहां पहुंचा दो ताकि उस भाई का मेरा मदद मेरे दरवाजे पे पहुंच जाए। ऐसा उम्मीद करते हैं और ऐसा हम लोग भरोसा भी देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलिए। आज हम यहाँ पर घूम रहे हैं, अगर मेरे यहाँ पर कहीं किसी का अगर हलमात में है तो कोई ना कोई पार्टी का पदाधिकारी उस गरीब के दरवाजे पहुंचा हुआ है ताकि भैया रहे ना रहे उस गरीब के घर का सेवा होते रहता है। ये हमारा है, ये मेरा परिवार, इसीलिए बोलते हैं हम तो